नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2.V के क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस cos इनवर्स y अपॉन v इक्वल ए। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है सिद्ध ये कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस इक्वल साइन स्क्वायर ए। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। माना cos इनवर्स x अपॉन ए इक्वल थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स से ये इक्वल के उधर जाएगा तो यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा इक्वल x अपॉन ए। इसी तरह लिखेंगे cos इनवर्स y का करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल, यहाँ पर थीटा माना, यहाँ पर हम फाई मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos फाई इक्वल y अपॉन बी। यहाँ पर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है और cos फाई की वैल्यू है, पर यहाँ पर हमें अब sin थीटा sin फाई की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए एक सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये सूत्र है। तो इसमें हमको sin थीटा की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का, ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा इक्वल के इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हमें अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ये लगाएंगे। इसी तरह हम साइन फाई की जैसे हम वैल्यू पता करेंगे साइन फाई इक्वल अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर फाई, ये लग जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू पता करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल में हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर हम साइन फाई की वैल्यू पता करेंगे। साइन फाई इक्वल अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर
फाई, ये है आपका। तो यहाँ पर हम करेंगे अंडर रूट 1 माइनस का कॉस फाई की वैल्यू है वाई अपॉन बी। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर हमने लगा दिया। अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर साइन फाई हमारा इक्वल में है, साइन फाई अंडर रूट वी स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये हमें साइन फाई की भी वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू पता चल गई है। हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन था हमारा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन वी इक्वल ए। तो हमने कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इसके इक्वल हमने थीटा माना था, प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन वी इसके इक्वल हमने फाई मानी थी इक्वल ए। हम यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ कॉस लेने पर, दोनों तरफ कॉस लेने पर, तो यहाँ पर अब हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई इक्वल कॉस ए, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम कॉस ए प्लस वी, यहाँ पर थीटा प्लस फाई है तो ए प्लस वी का कॉस, हम कॉस ए प्लस वी का सूत्र खोलेंगे। तो यहाँ पर हम आपको सूत्र बता रहे हैं, कॉस ए प्लस वी, ए प्लस वी की जगह पर हमारा थीटा प्लस फाई है तो हम उसी तरह कर देंगे। तो यहाँ पर हम आपको कॉस ए प्लस वी का सूत्र बता, कॉस ए इंटू कॉस वी माइनस साइन ए इंटू साइन वी। यहाँ ए प्लस वी की जगह थीटा प्लस फाई है तो इसी तरह हम इसको इस सूत्र को यहाँ पर रखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई इक्वल कॉस ए। यहाँ पर ये था कॉस ए तो हमने यहाँ पर इक्वल में कॉस ए लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमारी थी कॉस थीटा इक्वल एक्स अपॉन ए इंटू कॉस फाई की वैल्यू थी वाई अपॉन बी माइनस अंडर रूट साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन फाई, इसकी वैल्यू थी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल कॉस ए। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल कॉस ए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर
अब ये यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये अंडर रूट में है, तो इनको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा ए इंटू बी ये बचेगा। अब यहाँ पर था आपका कॉस ए, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल एक्स वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल, ये ए भी है इधर मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर ये इक्वल के उधर ऊपर यहाँ पर ये अपॉन मतलब भाग में है और ये इक्वल के इधर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी कॉस, यहाँ पर अल्फा था, जहाँ पर भी आपका कॉस ए है यहाँ पर आप कॉस अल्फा कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस अल्फा था, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर अब आप करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर ये ए बी कॉस अल्फा ये प्लस का है, ये इक्वल के इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए बी कॉस अल्फा इक्वल, ये माइनस का अंडर रूट के अंदर है स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये इक्वल के उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy ए बी कॉस अल्फा इक्वल, अब यहाँ पर आपका बचा ये हो गया आपका ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ए स्क्वायर का वाई स्क्वायर में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर का बी स्क्वायर में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में कराएंगे पर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर होगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये हो गया आपका। अब इसको हम करेंगे इधर, अब ये हो जाएगा आपका। अब आपको यहाँ पर कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी प्लस का है और इक्वल के उधर ये प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये वाला यहाँ से अब हम इसको एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये है, यहाँ पर ये माइनस का है इक्वल के उधर, इसको हम इक्वल के इधर लाएंगे पहले, तो ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2xy ए बी कॉस अल्फा ये वाला,
अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर, ये यहाँ पर माइनस का था, ये इधर आया प्लस का हो गया, ये यहाँ पर माइनस का था, ये यहाँ पर आ गया तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर 2xy ए बी कॉस अल्फा ये हो गया। हम अंडरलाइन किए रहे, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इससे ये कट गया। तो यहाँ पर हमारा इक्वल के इधर बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये प्लस का, ये इक्वल के इधर आया तो ये माइनस का हो गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर होगा आपका इक्वल ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2xy ए बी कॉस अल्फा इक्वल। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉमन लिया हमने तो यहाँ पर हमारा 1 बचा, 1 माइनस यहाँ पर कॉस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2xy ए बी कॉस अल्फा इक्वल। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इधर प्लस का है, ये इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा अब आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इक्वल के उधर लाने की, इसको इक्वल में ही रखो। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, मतलब डिवाइड देंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से हमें भी डिवाइड करना है प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करेंगे सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2xy ए बी कॉस अल्फा अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा है तो यहाँ पर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा को हम साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम साइन स्क्वायर अल्फा लिख के दे रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस ए से ये कट गया, इससे ये, और यहाँ पर आपको इस स्क्वायर से ये ए कट गया, इस स्क्वायर से ये बी कट गई, इतना आपका कट गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy कॉस अल्फा बचा, यहाँ पर हमारा बटे बचा ए बी इक्वल, इससे ये कट गया तो यहाँ पर हमारा बचा साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम आगे करेंगे अब, तो हमारा यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों हमारे प्लस के हैं तो इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसे हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy कॉस अल्फा अपॉन ए बी इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा। यही हमें प्रूफ करना था।
यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, कुछ भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इति सिद्धम। हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। टू tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cos sec इनवर्स x। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पर लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सूत्र बताती हूँ। 2 tan a इक्वल tan 2a 1 माइनस का tan 2a। ये और जैसे हमें इनवर्स में लिखना है तो इनवर्स में हो जाएगा 2 tan इनवर्स a इक्वल tan इनवर्स 2a और यहाँ पर हो जाएगा इनवर्स में tan इनवर्स इधर आ जाता है और अपॉन में यहाँ पर हो जाता है 1 माइनस का a स्क्वायर, क्योंकि 10 से 10 कट जाता है, इनवर्स आगे आ जाता है। तो इसी सूत्र को यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक 2 tan इनवर्स ए की जगह पर cos x दिया गया है, तो सूत्र में हम ए की जगह पर cos x लिखेंगे। हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, सूत्र है हमारा 2 ए की जगह पर हमारा क्वेश्चन में cos x दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x अपॉन 1 माइनस का cos स्क्वायर x इक्वल में हमारा tan इनवर्स 2 cos sec इनवर्स x ये है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इधर भी इनवर्स है, इधर भी इनवर्स है, तो यहाँ इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका होगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उस सूत्र से यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम sin स्क्वायर x, यहाँ पर x दिया गया तो x लिख सकते हैं इक्वल 2 cos sec इनवर्स x ये है हमारा। तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचा है cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल यहाँ पर है आपका ये आपका cos इनवर्स x है, तो इसको हम इनवर्स है तो इसको हम 1 अपॉन sin x ये सूत्र होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर sin x है, यहाँ पर sin स्क्वायर x है, तो इस x स्क्वायर से यहाँ पर ये sin x कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बचा है cos, यहाँ पर बचा है हमारा cos x अपॉन sin x इक्वल 1 ये बचा है हमारा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x है, तो यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर 1 और अपॉन 1 इसको भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। इसको हम sin x अपॉन cos x भी लिख सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x अपॉन cos x इक्वल 1
ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पर आपको एक सूत्र पता होगा, टेन एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पर हम टेन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स इक्वल 1। यहाँ पर टेन एक्स है और यहाँ पर टेन में 1 वैल्यू, इसको हम 10 पाई/4 भी लिख सकते हैं, पाई/4। इस 10 से ये कट गया, हमारा आंसर आ गया x इक्वल पाई/4। ये आपका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। टेन इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इक्वल 1/2 टेन इनवर्स x। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। रखेंगे क्वेश्चन था हमारा टेन इनवर्स 1 - का टेन थीटा 1 + x की जगह पर हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल 1/2 टेन इनवर्स x की जगह पर लिखेंगे हम टेन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स। अब इस 1 को हम 10 पाई/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पाई/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 10 पाई/4 प्लस टेन थीटा इक्वल 1/2। इस टेन इनवर्स से ये 10 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा थीटा बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा। अब यहाँ पर ये 10a - b का सूत्र हो गया। हम आपको सूत्र बताते हैं, 10a - का b इक्वल 10a 10 × 10b 1 - का 10a × 10b। यहाँ पर आपका यहाँ पर 10 पाई/4 है, तो इसके लिए हम इसको 10 इनवर्स 10 पाई/4 माइनस थीटा इक्वल 1/2 थीटा यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इस 10 इनवर्स से ये 10 कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई/4 माइनस थीटा इक्वल 1/2 थीटा। ये बचा आपका। अब यहाँ पर ये थीटा माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको 1/2 थीटा या फिर थीटा/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/4 इक्वल, इसको हम इस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको थीटा/2। यहाँ पर थीटा माइनस का इधर आया तो ये प्लस का हो गया थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई/4 इक्वल, यहाँ पर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो गया 2 थीटा और 2 थीटा, और यहाँ पर 1 थीटा 1 थीटा है, तो यहाँ पर 3 थीटा/2 हो जाएगा, 3 थीटा/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 थीटा/2 इक्वल पाई/4। बात वही है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर थीटा इक्वल पाई/4 इंटू, यहाँ पर 3/2 है, ये 2 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में 2/3 पलट जाते हैं ये।
तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर होगा थीटा इक्वल, इससे ये कट जाएगा 2r। तो यहाँ पर बचा आपका π/6, 2 3 जा 6। यहाँ पर थीटा इक्वल π/6 बचा। अब इस π/6 को हमने यहाँ पर x इक्वल, ऊपर क्वेश्चन में माना था x इक्वल tan थीटा, तो tan थीटा की जगह यहाँ पर हमने x इक्वल tan थीटा माना था, तो थीटा की जगह पर हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल, इस π/6 को हम tan π/6 को, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 में था तो इसके लिए हम इसको tan π/6 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी 10 था और हमने x इक्वल माना भी tan थीटा था, तो इसके लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा x इक्वल tan π/6, इसको हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इसका मान होता है। तो यहाँ पर x इक्वल 1/√3, ये आपका आंसर है, क्योंकि ये 1/√3 tan 30 डिग्री इसका मान होता है। तो ये आपका आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है tan cos इनवर्स x इक्वल sin cot इनवर्स 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे माना cos इनवर्स x इक्वल a, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल, ये cos इनवर्स इक्वल के उधर जाएगा तो यहाँ पर cos a हो जाएगा। अब इसी तरह हम मानेंगे cot इनवर्स 1/2 हो, cot इनवर्स 1/2 इक्वल b, तो यहाँ पर 1/2 इक्वल हो जाएगा cot इनवर्स, यहाँ पर cot भी हो जाएगा क्योंकि ये cot इनवर्स इक्वल के इधर जाए, तो यहाँ पर cot v, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हमें tan a इक्वल sin b, अब यहाँ पर आपने tan cos इनवर्स x इक्वल a माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a इक्वल sin cot इनवर्स 1/2, इस इक्वल माना है हमने b, तो यहाँ पर sin cot इनवर्स 1/2 की जगह पर हम b लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमें tan a और sin b इसकी वैल्यू हमको पाइथागोरस प्रमेय से भी हम कर सकते हैं इसको, तो हम आपको पाइथागोरस प्रमेय से बताते हैं a b और c। तो यहाँ पर होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर tan a, तो ये हम cos इनवर्स x, यानी कि यहाँ cos a की वैल्यू से इसको हम करेंगे, तो कर्ण cos थीटा बराबर होता है, हमने आपको ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का, यहाँ पर साइन मानते हैं, यहाँ पर cos और यहाँ पर tan, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसके x के नीचे कुछ है नहीं तो हम 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर इक्वल लंब, हमें इसको इसमें b से निकालना है, प्लस आधार था हमारा x, और यहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर हमने आपको बताया 1 मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हमें लंब निकालना है, तो l स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर, इसके ऊपर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी tan a इक्वल tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये वैल्यू हमारी निकल आई अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, तो लंब यानी कि अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन आधार x। tan a की वैल्यू हमें पता चल गई। इसी तरह हम sin b की, अब sin b की वैल्यू पता करने के लिए हम फिर एक ग्राफ ये
त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। साइन बी की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन कॉट इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर कॉट बी इक्वल है 1/2, तो कॉट से हम यहाँ पर साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। कॉट कॉट थीटा इक्वल होता है आधार बटे लंब। तो इसमें दिया गया है कॉट बी इक्वल 1/2, तो इसमें आधार है 1 और 2 है हमारा लंब। इसमें ए सी की वैल्यू पता करनी है, तो इसका सूत्र होता है, सूत्र यही लिखा है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर के स्क्वायर की हमें वैल्यू पता करनी है, एल यानी कि लंबाई, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 1 का स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल 4 + 1। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाए, तो 4 + 1, तो यहाँ पर 5 √5 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन बी इक्वल साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 5, तो 2/√5 हमें इनकी वैल्यू पता चल गई है। हम क्वेश्चन में हम इसी को रखेंगे। हमने ये माना है tan A इक्वल साइन बी, अब इसी में हम इन वैल्यू को रखेंगे। tan A की जगह पर हम लिखेंगे √1 - का x² अपॉन x इक्वल, और साइन बी की जगह पर 2/√5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 - x² अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल 2/√5 का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो यहाँ पर आपका हो गया इक्वल 1 - x² अपॉन, इससे ऊपर वाले का रूट कटा है, पर नीचे वाले पर ये तो पूरे की होल पावर 2 है, पर नीचे वाले x पे तो रूट था नहीं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर x² लिखेंगे इक्वल, इसका 2 का हमारा स्क्वायर होगा 4, और इसकी 5√5 की पावर भी तो है 2, पर इससे इसका रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये अब यहाँ पर हम करेंगे, अब यहाँ पर x² का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² इक्वल 5 का इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का, फिर 5 का इसमें करेंगे तो 5x², ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 4x² माइनस के 5x², यहाँ पर 4x², ये माइनस का इक्वल के इधर आएगा, ये प्लस का 5x² इक्वल 5, यहाँ पर हो जाएगा 9x², इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है इक्वल 5, यहाँ पर हो जाएगा x² अपॉन 5/9, क्योंकि ये 9 इधर आ गया तो ये अपॉन में चला गया, x इक्वल, अब इसके ऊपर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो 5/9, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल √5 का √5 रहेगा, और यहाँ पर 9 का हो जाएगा 3, क्योंकि 9 के ऊपर से रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है, तो इसका 3 हो गया, तो x इक्वल √5/3, ये आपका आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, tan इनवर्स √1 + x² माइनस √1 - x² अपॉन √1
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल अल्फा। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। माना एक्स स्क्वायर इक्वल साइन 2 अल्फा। अब इसी सूत्र में हम एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन 2 अल्फा लिखेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 अल्फा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 अल्फा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 अल्फा इक्वल अल्फा। तो यहाँ पर अब आपका होगा tan इनवर्स, यहाँ पर हम आपको सूत्र बताते हैं। हम यहाँ पर 1 की जगह पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर साइन 2 अल्फा दिया गया है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे, इसका सूत्र होता है साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस सूत्र को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, यहाँ पर लिखेंगे 1 की जगह पर, इसको हम साइन स्क्वायर अल्फा या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 की जगह पर हमने लिखा है प्लस, आप साइन 2 अल्फा की जगह पर लिखेंगे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब माइनस माइनस, अब फिर से अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हो गया आपका। यहाँ पर होगा tan इनवर्स अंडर रूट, इसको हम कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, इसका रूट इससे कट गया, मतलब इनके रूट कट गए हैं। अब इक्वल में हमारा था अल्फा, ये अल्फा है अल्फा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर आपका बचा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पर ये साइन माइनस साइन अल्फा यहाँ पर आपका यहाँ पर
यहाँ पर ये माइनस है तो ये साइन प्लस का हो जाएगा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल अल्फा। तो यहाँ पर ये कॉस प्लस का ये माइनस का इससे ये कट गया, यहाँ पर ये साइन प्लस का ये माइनस का इससे ये कट गया। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको। तो आपका यहाँ पर बचा टेन इनवर्स, वहाँ पर बचा आपका साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल में अल्फा। इस 2 से ये कट गया और साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स टेन अल्फा इक्वल अल्फा। इस टेन से ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा अल्फा इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम अल्फा का मान भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने माना था एक्स स्क्वायर इक्वल साइन 2 अल्फा यहाँ पर हमने माना था। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इक्वल, ये अल्फा है ये साइन 2 है तो इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इधर आया अपॉन में 2। तो ये अल्फा की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आप ये भी लिख सकते हैं, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। m tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल n tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। तो सिद्ध कीजिए, इसमें दिया गया है कीजिए कि इसमें सिद्ध करने हुए 2 थीटा इक्वल अल्फा tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m। ये आपको सिद्ध करना है। इक्वल में यहाँ पर है tan अल्फा और है tan अल्फा। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर आपका यहाँ पर tan अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, ये आपके यहाँ पर भाग में इक्वल के इधर, ये इक्वल के इधर आएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा इक्वल यहाँ पर हो जाएगा आपका n अपॉन ये m इधर थी मल्टीप्लाई में तो इधर इक्वल के इधर आएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी n अपॉन m। और अपॉन में था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और n के इक्वल में ये ऊपर था tan थीटा, ये इधर आ गया तो यहाँ पर ये tan थीटा ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं
साइन थीटा नहीं है इक्वल साइन, क्योंकि टेन को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा अपॉन अल्फा माइनस थीटा इंटू यहाँ पर है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये यहाँ पर हमने कॉस अल्फा माइनस थीटा से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हो जाए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल एम अपॉन एन, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका इससे ये भी कटा है, ये पूरा है, इससे आपका ये स्क्वायर कट गया है। तो यहाँ पर अब आपका बचा है 2 साइन अल्फा माइनस थीटा यहाँ पर अब ये आपका होगा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा इक्वल एन अपॉन एम। इससे ये भी कट गया। अब ये आपका हो गया अब अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा माइनस का 2 थीटा अपॉन ये नीचे तो पूरा वही सूत्र लिखा है साइन 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं इक्वल एन अपॉन एम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक आपका सूत्र होता है योग अंतर अनुपात नियम से, योग अंतर अनुपात नियम से। तो इसमें हम योग अंतर अनुपात नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल साइन 2 अल्फा माइनस का 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल में एन प्लस एम अपॉन एन माइनस एम, ये हो गया। अब अंश व हर में 2 से गुणा भाग करने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइन 2 अल्फा माइनस का 2 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 यहाँ पर कॉस 2 अल्फा माइनस का 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन इक्वल में एम प्लस एम एन माइनस एम। यहाँ पर 2 कॉस 2 अल्फा माइनस का 2 थीटा माइनस का 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा माइनस का 2 थीटा अपॉन 2, ये है। तो यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया और तो कहीं कट नहीं रहा। तो
ये आपका योग अंतर अनुपात के नियम से हो गया। आपकी बुक में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पीछे दिए गए हैं, वहाँ पर आप इसको पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस 2 थीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस का 2 थीटा इक्वल n प्लस m अपॉन n माइनस m। ये हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर ये है आपका कॉस साइन, इसको हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर साइन होगा साइन, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम लिखेंगे टेन अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा दिया गया है। टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा माइनस 2 थीटा इक्वल n प्लस m अपॉन n माइनस m। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस 2 थीटा इक्वल, ये कॉट इधर है ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा n माइनस n अपॉन n प्लस m इक्वल 1 अपॉन कॉट अल्फा। ये यहाँ पर टेन अल्फा माइनस 2, ये आपको ये हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा माइनस 2 थीटा इक्वल n माइनस m अपॉन n प्लस m इंटू 1 अपॉन कॉट अल्फा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 थीटा इक्वल, ये टेन है इक्वल किधर जाएगा तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m इंटू 1 अपॉन, ये 1 अपॉन कॉट अल्फा, इसको हम टेन अल्फा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा माइनस 2 थीटा इक्वल टेन इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m टेन अल्फा। तो यहाँ पर होगा आपका ये अल्फा इधर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, ये टेन इधर आएगा माइनस का टेन इनवर्स n माइनस का m अपॉन n प्लस का m टेन अल्फा इक्वल में ये टेन, ये माइनस का 2 थीटा है, ये इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस का 2 थीटा हो जाएगा। तो यही आपको सिद्ध करना था। आपको सीधे रूप में लिख कर बताती हूँ। 2 थीटा इक्वल टेन माइनस का टेन इनवर्स n माइनस का m अपॉन n प्लस का m टेन अल्फा। यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।